से 17वीं आयत तक। यूहन्ना रसूल की इंजील जॉन चैप्टर 20 वर्स 19 टू 35, थोड़ा सा पैसेज मैं पढ़ूंगा आपके लिए। फिर उसी दिन जो हफ्ता का पहला दिन था, शाम के वक्त, जब वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे। किनके डर से? यसु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। क्या कहा? शालूम। क्या कहा? शालूम, तुम्हारी सलामती हो। और ये कहकर उसने अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। बस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। यसु ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूं। जिस तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूं। और ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा, रूहुल कुद्स लो। क्या लो? रूहुल कुद्स लो। ईस्टर वाले दिन हमने सुना यसु क्यों मुर्दों में से अपने आप जी उठा। वो अपने आप उठा है, किसी ने ना हिलाया है उसे, ना जगाया है, बल्कि मुर्दों में से जी उठने वालों में पेलौठा ठहरा। वो कलमा खुदा, रूह की पैदाइश, रूह अल्लाह कहलाया। कलमे ने इंसानी जामा पहना और इंसानी जामा पहनने की वजह से उसे इंसानों के मुशाबे होना पड़ा। फिलिपियों 2:6 में सारा वाक्य दर्ज है। लिखा है, अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखना की चीज ना समझा, इंसानों के मुशाबे हो गया, मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। जी उठने की वजह क्या थी? वो बेऐब रहा है। क्या रहा है? इब्लीस से आजमाया गया, लोगों ने आजमाया, पाक रहा और पाक है। आमीन। पवित्र रहा और पवित्र है। खुदा की खलकत का मबदा, खुदा से निकला, खुदा में से खुदा, और खुदा मर नहीं सकता। आमीन। जब खुदा मर नहीं सकता तो उसका कलमा भी मर नहीं सकता। गुनाह पर गालिब आया, शैतान पर गालिब आया, दुनिया का नजात दहिंदा ठहरा। जी उठकर यसु ने कहा, ऐ मौत तेरी फतह कहां रही? ऐ मौत तेरा डंग कहां रहा? मौत फतह का लुकमा हो गई। आफ्टर रेजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट, मसीह के जी उठने के बाद क्या हुआ? यह बात समझने वाली बात और सुनने वाली बात है, और इसको अमली जामा पहनाने की आज जरूरत है। जी उठने के बाद उसी दिन दूसरी दफा जाहिर हुए। उसी दिन शाम के वक्त लिखा है, शागिर्द जो हैं वो जमा है, दरवाजे बंद किए हुए हैं, डर और खौफ उनके ऊपर तारी है। शागिर्दों ने यहूदियों के डर से दरवाजे बंद किए हुए हैं। मगर अब जी उठने के बाद मसीह यसु को दरवाजे को नॉक करने की जरूरत नहीं है। आमीन। अब वो जलाली रूप में है। प्रेज गॉड।
जलाली बदन के अंदर है। अब वो किसी भी वक्त कहीं भी आ जा सकता है। हालेलुया। और जहां पर उसकी जमायत होती है वो आकर वहां मौजूद होता है। हालेलुया। और इस वक्त हमारे दरमियान में वो मौजूद है। जब अपने जमीनी खिदमत में थे उस वक्त उन्हें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत थी। पतरस से कहते थे अपनी कश्ती में बिठा और मुझे पार ले चल। लेकिन अब जो है जलाली सूरत में है, जलाली रूप में है, अब उसे दरवाजे खटकाने की जरूरत नहीं है। शाम के वक्त जिस दिन जी उठे हैं उसी शाम अपने शागिर्दों पर जाहिर हुए। दरवाजे बंद हैं, सामने आ खड़े हुए और कहा तुम्हारी, और अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। वजह क्या थी? अगर तो रूह में जाहिर होते, इस वक्त मौजूद है, हम रूह में महसूस करते हैं। आमीन। अगर स्पिरिट में जाहिर होते तो शागिर्द और ज्यादा डर जाते कि पता नहीं केड़ी रूह आ गई है साढ़े को। हाँ जी, हवा चल रही होती है और कुछ बहुत कुछ हो रहा होता। वो खौफ ज्यादा, पहले ही खौफ ज्यादा थे। मगर अब जो है यसू जाहिर हुए हैं और अपने हाथों और पसली को दिखाने के लिए मकसद यह था कि वो आंखों से देखकर यकीन करें। आंखों से देखकर, क्योंकि इंसानी ये सोच है कि जब तक हम किसी चीज को देख नहीं लेते हम ईमान नहीं लाते। तो खुदावन ने ये मुनासिब जाना कि रूह की सूरत में जाहिर ना हो बल्कि अब वो अपने जिस्म को भी दिखाए। और उसने उनके मन की आंखें खोली और उन्होंने उसे देखा कि ये वही है जो सलीब पर हमारे लिए बलिदान हुआ। आमीन। जब वो खुश हुए, यीशु ने दूसरी बार फिर उन्हें कहा तुम्हारी सलामती हो। अगर मसीह यीशु चाहते तो बदला लेने के लिए किसके पास जाते? जी उठने के बाद पिलातुस के पास चले जाते। हाँ जी, जा सकते थे। अब आओ, मैं बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद, सरदार काहिनों के पास चले जाते। जिन्होंने उसे छेदा था उनसे मुलाकात करते। हाँ जी, उनको अपनी कुदरत दिखाकर बदला ले सकते थे, लेकिन ना लिया। उसका वक्त आएगा, मुकाशफा पहले बाप के मुताबिक लिखा है, जिन्होंने उसे छेदा वो भी देखेंगे और जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। वक्त आने वाला है जरूर। आमीन। लेकिन यह वक्त नहीं है कि उनके पास जाया जाए। जी उठने के बाद अपने शागिर्दों के पास जो दुख में है, परेशानी की हालत में है, जान उनकी गिरी जाती है, निहायत गम में है, खौफ ज़दा है, और आज भी यीशु की यही सोच है। जो गम में होता है, परेशानी में होता है, मुसीबत में होता है, वो उनके बीच में आकर उन्हें छुड़ाता है, रिहाई बख्शता है। हालेलुया। आजाद करता है। आज भी उनकी यही सोच है। वो कहता है तुम्हारी सलामती हो। और वो खुशी से भर गए। 22वीं आयत, और ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा रूहुल कुद्स लो। क्या लो? यहां पर हम दो बातों को देखेंगे। पहले नंबर पर पहले आदम से नस्ले इंसानी वजूद में आई, प्रोडक्शन हुई है। पहले आदम ने गुनाह को इंट्रोड्यूस करा दिया है। पहले आदम ने बागे अदन में, पहला आदम जो बागे अदन में है उसको पहला आदम कहते हैं।
पिछला आदम मसीह यीशु को कहा जाता है, और वो है, पहले आदम ने गुनाह को इंट्रोड्यूस करवाया है। बागे अदन में इब्लीस जो है वो आदम पर हावी हुआ है, गालिब आया है, और रूहानी मौत तारीखी नस्ल इंसानी में फैल गई है। तारीखी जो है वो आदम और हवा की वजह से नस्ल इंसानी में फैल गई। वजह देखें, रूह फूंकने की। मगर पिछले आदम ने, मसीह यीशु ने रूहानियत का आगाज किया है। हालेलुया। बाप के रूह को फूंका ताकि हम खुदा को अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकार सकें। प्रेज गॉड। पिछले आदम ने गुनाह पर गालिब आकर, पिछले आदम ने गुनाह पर गालिब आकर, पहले आदम की बात नहीं हो रही, बागेदन की, ये पिछले आदम यीशु की बात हो रही है। पिछले आदम ने गुनाह पर गालिब आकर, शरीयत पर गालिब आकर, इब्लीस पर गालिब आकर, मौत पर गालिब आकर कहा, जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी उसे तबाह करे, यानी इब्लीस को, जिसने बागे अदन में आदम को तबाह किया, बर्बाद किया। पिछले आदम ने इब्लीस को तबाह किया। हालेलुया। पिछले आदम ने हमेशा की जिंदगी को इंट्रोड्यूस कराया। जी उठने के बाद के वाकयात हैं। जब उसने रूह फूंका है तो अब क्या हुआ है? रूहानियत जारी हो चुकी है। प्रेज गॉड। दूसरे नंबर पर 20वें बाब की 22वीं आयत, ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा, रुल कुछ लो। पैदाइश 2:7 में लिखा है, और खुदावंद जमीन की मिट्टी से इंसान को और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। पुतला बना दिया गया मिट्टी से। अब खुदा उसे देख रहा है, उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका है और वो जीती जान हुआ। यही काम मसीह यीशु ने किया है। हालेलुया। फूंका, रुलकुस लो। जो कुछ मैं बाप को करते देखता हूं वो ही करता हूं। प्रेज गॉड। जी उठने के बाद के ये सारे काम हैं। जो कुछ मैं बाप को करते देखता हूं वो ही करता हूं। यीशु ने कहा, क़यामत और जिंदगी मैं हूं। जो मुझ पर ईमान लाएगा, अगर वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, यूहन्ना 17:2-5 में लिखा है, चुनाचा तूने उसे हर बशर पर इख्तियार दिया। हर बशर पर। किस पर इख्तियार नहीं है उसका? हाथ खड़ा करे। सब पर है। जिस पर नहीं है उस पर उसका अपना हाथ खड़ा कर ले। मेरे पर तो है। अपने आप को उसके इख्तियार में दे दें। हालेलुया। देखा, चुनाचे तूने उसे हर बशर पर इख्तियार दिया है ताकि जिन्हें तूने उसे बख्शा उन सब को वो हमेशा की जिंदगी दे। और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा जाने। आज जरूरत है कि हम उसे जानें जो हमेशा की जिंदगी बख्शता है और अपने रूह को नाजिल करता है और अपनी रूह को फूंकता है। आमीन। 20वें बाब की 24वें आयत में लिखा है, मगर उन 12 में से एक शख्स यानी तूमा, जो जिसे तमाम कहते हैं, यीशु के आने के वक्त उनके साथ ना था।
दूसरे शागिर्दों ने गवाही दी कि हमने खुदावंद को, मगर तूमा क्या कहता है? जोर से बोले। जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के सुराख ना देख लूं और मेखों में अपनी उंगली ना डालूं और अपना हाथ उसकी पसली में ना डालूं, हरगिज यकीन ना करूंगा। हम तुमा के लिए शुक्रगुजारी करें आज, तुमा के लिए जिसने भेड़ चाल नहीं चली है, भेड़ चाल नहीं चली, शागिर्दों के पीछे नहीं गया, उसने अपने दिमाग को लड़ाया है। इसमें पॉजिटिव पॉइंट है, उसने अपने दिमाग को लड़ाया। सब एक तरफ, मैं जब तक यीशु के जख्मों को ना देख लूं, उसकी पसली में जो भाला लगा है उसमें अपना हाथ ना डालूं, मैं यकीन ना करूंगा। भेड़ चाल नहीं चली, सबके साथ हां नहीं की, बल्कि चाहा कि सलीब पर मरने वाला मसीह अगर जी उठा है, अगर में फिर क्या होता है? शक आता है। अगर वो जी उठा है तो उसके हाथों और पसली जो छेदी गई थी उनमें हाथ डाल कर दे। ये गैर कौमों के लिए बहुत बड़ी गवाही और सबूत है। बाकी शागिर्द एक तरफ हैं और ये अकेला। अगर कोई कह दे कि शागिर्द थे, सबके साथ हां कर दी, लेकिन ये वाहिद है जिसने ना की है। और ये हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है, प्रेज गॉड, कि हम ये बता सकते हैं कि एक शख्स, एक शागिर्द तूमा, जिसने ये बयान किया कि जब तक मैं उसके जख्मों में अपने हाथ ना डालूं, मैं यकीन ना करूंगा। फिर गैर को मैं ये बयान करती हैं कि सलीब पर कोई और मुआ है, उसका कोई हम शक्ल डुप्लीकेट। इतने सालों में तो डुप्लीकेट कोई नहीं आया, ये सलीब के वक्त एकदम ही बन गई है सूरत। ये कोई उसका हम शक्ल, और ना ही वो सलीब के वक्त उस वक्त वहां मौजूद था। कोई कहता है सलीब के वक्त वो जख्मी हुआ, उसके बाद कश्मीर चला गया। ये डिबेट हुई स्टर्लिंग के अंदर, उनके कैंप में। अहमदियों की मनगढ़ंत बातें, उसे सलीब नहीं दी गई, वो जख्मी जरूर हुआ, लेकिन वो जख्मी आदमी कश्मीर पहुंच गया यरूशलेम से। ये मुसलमानों की मनगढ़ंत बातें हैं कि अल्लाह अपने नबी को जो है सजा, और जितने भी आए हैं सबको सजा हुई है, सबने दुख उठाया है। फिर बाप 21 14वीं आयत, यीशु मुर्दों में से जुटने के बाद तीसरी बार जाहिर हुए। लिखा है, जब खाना खा चुके तो यीशु ने शमौन पतरस से कहा, ऐ शमौन, यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने उससे कहा, हां खुदावन, तू तो जानता ही है, मैं तुझे कौन कौन अजीज रखता है? तुसी अजीज ही रखना बस। अब सुनो इसका जवाब क्या होगा। गुड। यीशु हकीकत में क्या बयान कर रहा है, सुने। ग्रीक में आया है अगापाओ, एक पाव नहीं, अगापाओ। क्या बोला है? क्या तू मुझसे बेलौस मोहब्बत करता है? क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्यार करता है?
उसका जवाब क्या है? हाँ खुदावंद, मैं तुझे अजीज रखता हूं। फेलो, ग्रीक में आया फेलो। मैं तुझे अजीज रखता हूं जैसे इनको रखता हूं। मैं तुझे भी वैसे उसी लिस्ट में मैंने तुझे रखा हुआ है। अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल, अपनी सारी ताकत से अपने खुदा से मोहब्बत रख। आप जरूर फेलो रखते होंगे, क्योंकि आपकी जिंदगी भी डामाडोल रहती है। जो पूरे दिल से मोहब्बत करता है वो बहुत कुछ कर जाता है उसके लिए। वो तीसरी बार जब पूछा है, उसका फिर यही जवाब है। उसको समझ नहीं आ रही है। तीसरी दफा वो दिलगीर हो चुका है कि कहीं हुण फिर ना कुकड़ वज जाए, कहीं फिर अभी यसू मुर्ग बांग ना दे दे, फिर मुझे पश्चिमान ना होना पड़ जाए। क्यों यसू ने उससे कहा? ऊपर जब हम पढ़ते हैं किसी बाप को शुरू में पढ़ते हैं तो लिखा है कि पतरस रूह फूंकने के बाद यसू ने कहा मैं तुम्हें भेजता हूं। भेजता कहां हूं? फील्ड में भेजता हूं। वो कहां चला गया? उस शागिर्दों को लेकर पानी में चला गया, कश्ती में बैठकर मछली का शिकार चलने चला गया, मामूल की जिंदगी गुजारने चला गया है। इसलिए इन आखिरी वर्सेस में कहता है, क्या तू मुझसे मोहब्बत करता है या तू 50-50 है? फेलो, वो कहता है फेलो, हाँ फेलो ना बने। आपके फेलो ही आपको ले डूबेंगे। उससे प्यार करें जिसने आपके लिए जान दी है। आमीन। यसु ने कहा जिस तरह बाप ने मुझे भेजा उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूं। क्यों भेजता हूं? मैं तुम्हें चुना है ताकि तुम मेरी गवाही दो मेरे जी उठने की। फरिश्तों के जो काम थे उन्होंने कर दिए, मेरा जो काम था मैंने वो कर दिया है। अब तुम्हें ये काम संभालना है, गवाही दो। सरदार काहिनों ने, यहूदियों ने बहुत सा रुपया देकर रोमी सिपाहियों के मुंह जो हैं बंद कर दिए हैं। रुपया पैसा भी मुंह बंद कर देता है। और बहुत सी मिशनें हैं जो प्रीच नहीं कर रही, जो करना चाहिए। रोमी सिपाहियों को रुपया देकर उनका मुंह बंद करवा दिया गया। क्या कहा? उनका कहना उसके शागिर्द आए थे, उसे उठाकर उसकी लाश को ले गए, पिछों असी संभाल लवांगे, हुकूमत साढ़े हाथ में। किसी ने बहुत खूबसूरत बात कही है। कोई कहता है सांप के डसे का इलाज है। सांप काट ले तो इलाज, कुत्ता काट ले इलाज, लेकिन इंसान डसे उसका इलाज नहीं है। इसका इलाज नहीं है। देखिए, उनकी जबानों में सांपों का जहर है। उनकी जबानों में इंसान सांप और कुत्ते से ज्यादा खतरनाक है। ये उस 2000 साल पहले की बातें हैं जो अब तक पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। मेरे गवाह बनो, गवाही दो, सच्चाई को बयान करो। यीशु ने कहा जिस तरह बाप ने मुझे भेजा उसी तरह मैं तुम्हें भेजता हूं, मेरे जी उठने की गवाही दो। क्वेश्चन, मैं कैसे जी उठूंगा? जबकि दुनिया में बहुत से चैलेंजेस हैं मेरे लिए, मेरा यह बदन कैसे जी उठेगा? पहले नंबर पर
निजात जो आपने पाली हुई है। पहला करंथियों 15वें बाब की दूसरी आयत लिखा है, उसी के वसीला से तुमको निजात भी मिलती है, बशर्त ये कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो। क्या रखते हो? जोर से बोलें, क्या रखते हो? याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा हुआ। हम निजात पाने के बाद पतरस की तरह फिर अपनी उसी डगर पर चलना शुरू हो जाते हैं। वो कहता है निजात को अपनी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा हुआ। पौलुस रसूल इफिसियों 6 में कहता है निजात का खुद पहन लो, निजात का हेलमेट, ताकि अक्ल के नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। निजात का खुद तारी रहे, हमें याद रहे कि खुदा ने हमें निजात दी है। कोई बात करने से पहले, कोई काम, कोई कदम उठाने से पहले हमें याद रहे कि हम निजात याफ्ता हैं। मैं कैसे जी उठूंगा? दूसरे नंबर पर यीशु की सलीबी मौत और फतह को क्लेम करते रहे। जब आप ये समझें कि इब्लीस और जिस्म की रगबतें मेरे अंदर जोश मार रही हैं, क्या मैंने कहा है? जोर से बोलें, सुन नहीं रहे। इब्लीस और जिस्म की रगबतें मेरे अंदर जोश मार रही हैं। गुनाह की मजदूरी मौत है, तो क्लेम करें उसकी सलीबी मौत को और कहें कि मेरे यीशु ने सलीब पर तेरा बरमला तमाशा बनाया है। हालेलुया। ये बदन रूहुल कुद्स का मकदस है और खुदा का रूह इसमें बसा हुआ है। लिखा है मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदाम यीशु मसीह के वसीला से हमको फतह बख्शता है। क्या बख्शता है? जोर से बोले, क्या बख्शता है? फतह बख्शता है। पहला करंथियों 15:58 में लिखा है, ऐ भाइयों साबित कदम और कायम रहो। साबित कदम और खुदावंद के काम में हमेशा अफजाइश करते रहो। हमेशा इसको मल्टीप्लाई करना है। निजात को याद रखना है, अपनी फतहमंदी को क्लेम करते रहना है और खुदा के काम में अफजाइश करनी है। तीसरे नंबर पर नई जिंदगी लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो, भाई वजात के लिए जोरदार तालियां बजाएं, तो वो नया मखलूक, पुरानी चीजें जाती नहीं, देखो वो नहीं होगी, आपको उसने नया कर दिया है, ब्रांड न्यू कर दिया है, अपने खून से धोकर पवित्र कर दिया है, अपने खून से धोकर रास्तबाज कर दिया है। अब हम खुदा के सामने ट्रांसपेरेंट हैं। क्यों? क्योंकि बर्रे के खून के वसीला से। हालेलुया। नई जिंदगी, नई जिंदगी में आने के बाद भी हम अपने पास्ट में रहते हैं। उसको भूल जाएं। आपका पास्ट जो है वो आपको पीछे की तरफ ही खींचेगा। और इब्लीस की बहुत बड़ी चाल होती है कि आपका पास्ट आपको याद दिलाता रहे। लेकिन खुदा ने क्या कहा? मैंने तेरे गुनाहों को अपनी पीठ पीछे फेंक दिया, फिर उसे याद, जब वो याद नहीं कर रहा तो आप क्यों याद कर रहे हैं? ये कोई है जो आपको याद करा रहा है? हाँ जी, इसे किक आउट करें, उसे कहें अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। फिर चौथे नंबर पर नए आसमान और नई जमीन की तरफ अपनी आंखों को लगाने से हम कायम और दायम रहेंगे।
दूसरा पत्रस 3:13 में लिखा है, लेकिन उसके वादा के मुआफिक हम नए आसमान और नई जमीन का इंतजार करते हैं, जिसमें रास्तबाजी बसी रहेगी, जिसमें रास्तबाजी बसी रहेगी। नए आसमान और नई जमीन के इंतजार में है। जब हम दुनिया से अपनी नजरें हटाकर और आसमान की तरफ, नए यरूशलेम की तरफ देखना शुरू करेंगे, और यीशु ने कहा अपना माल कहां जमा करो? आसमान पर जमा करो। रूहानी माल, रुपए पैसे दी तो जोरियां नहीं उत्ते सुटनियां। ऐ मैं जमा किया है, ऐ ले लै, इसकी जरूरत नहीं है। ये जमीनी चीजें इधर ही रह जाएंगी। आसमान की चीजों की तलाश में रहो, रूहों को बचाओ। तुम दुनिया के नूर हो, नूर को फैलाना है। मैंने तुम्हें भेजा है। फिर 5वें नंबर पर, डेड टू सिन अलाइव इन क्राइस्ट। डेड टू सिन लाइफ इन क्राइस्ट। गुनाह के एतबार से अपने आप को मुर्दा जानना। गुनाह के एतबार से अपने आप को, रोमियो 6:11 में लिखा है, इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा मगर खुदा के एतबार से मसीह यीशु में जिंदा समझो। मैं जाता हूं फिर आता हूं। वो गए हैं, अब रूह की सूरत में मेरे और आपके अंदर है। इसलिए वो कहता है अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा मगर खुदा के एतबार से मसीह यीशु में जिंदा समझो। गुनाह के एतबार से क्या मतलब? गुनाह जो है, पास्टर अर्नेस्ट मल एक दफा एक बात बयान कर रहे थे। मीटिंग चल रही थी, बड़ी तादाद में लोग थे। उस मीटिंग में बहुत सी बदरूहें निकली उस दिन। फिर उन्होंने एक वाकया बयान किया अपनी खिदमत का। वो कहते हैं कि एक घर में हम गए, वहां पर ये सारा किस्सा हुआ। वो बेटी जो है रिलीज हो गई। रिलीज होने के बाद फिर बदरूस के अंदर दूसरे दिन फिर उन्होंने बुलाया इस घर वालों ने। हमने बोला भाई हुण क्यों? तो कहती मैं तो एवं चक्कर ला रही सा, मैं तो एवं चक्कर ला रही सा, देखा है घर खाली है फिर बस गई है। खाली ना होने दें अपने आप को। इसी तरह गुनाह है, जिस्म की रगबतें हैं। इब्लीस को बहुत अच्छी तरह पता है मेरी और आपकी कमजोरी क्या है। आपको भी इतना नहीं पता होगा। आप करने की, पूरी तौर पर करने की ना कोशिश भी करते हैं, वो आपको इतना प्रेशराइज करेगा, गिच्ची तो फट जाओ, ला जाता कर। उसने इब्लीस को तबाह किया है, सलीब पर चढ़कर उसका बरमला तमाशा बनाया। अपने आप को पूरे तौर पर उसके सरेंडर करने की जरूरत है। अगर आप जी उठने के दर्जा तक पहुंचना चाहते हैं। जिस्म के काम, हरामकारी, नपाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावते, झगड़ा तो उंज ही हो जाता है, कोई गल भी नहीं होती, यार हो गया। गुस्सा, ये सब तासीरें हैं हवा की मलदारी की जो हम पर हावी होती हैं। गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी बाबत, इनकी तुम्हें पहले से जता देता हूं, ऐसा काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस। उस बादशाही में दाखिल होना तो इन चीजों से परे होने की जरूरत। किसी ने कुछ बिगाड़ भी दिया,
नो, नो वरी, मूव ऑन। माफ करके, माफ किए बगैर नहीं, माफ करके। आमीन। गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। सूरज के गुरूब होने से पहले तुम्हारी खफगी जाती रहे। लिखा है, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। तो ये वो बातें थी कि हमने ये देखा कि मसीह के जी उठने के बाद यीशु ने वही काम किया जो बागे अदन में हुआ था। जिस तरह खुदा ने, एक और बात, जो कुछ खुदा ने बनाया, पहले चैप्टर में हम देखते हैं एक तरतीब है, उसमें लिखा है खुदा ने कहा ये अच्छा है। क्या कहा? सुबह हुई और शाम हुई, दूसरा दिन। लेकिन जब इंसान को बनाने लगा है खुदा, तो एक और नाम ऐड हुआ है, खुदावंद खुदा, यहोवा एलोहिम, फिर इंसान को बनाया है। पढ़ लेना। इंसान को बनाने से पहले एक और नाम इंट्रोड्यूस है, खुदावंद खुदा, यहोवा एलोहिम। फिर उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका। उसी काम को यीशु मसीह ने किया। उन पर रूह फूंका और कहा, रूहुल कुद्स लो। वो देने आया, उसने अपनी जिंदगी दे दी है, बांट दी है। अब ये हमारा काम है कि उसके मिशन को लेकर चलें आगे, उसके काम को लेकर चलें। मुंह बंद रखेंगे तो नुकसान होगा, आपका भी होगा, मसीहत का भी होगा। मुंह बंद रखेंगे तो इंग्लैंड और लंदन वाला हाल हो जाएगा। मुंह बंद रखेंगे तो टेक्सास वाला हाल हो जाएगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। खुदा बाप, आसमान और जमीन तेरी जलाल से मामूर है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते, तुझे मुबारक कहते, तेरी परस्तिश करते, तेरे मौतबर जिंदा कलाम के लिए, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी। खुदावंद, मेरे समेत मेरी इन तमाम बहन भाइयों की तमाम ज़रूरियात को पूरा कर, परेशानियों को दूर कर। ऐ खुदा, तेरे लोग जमीन की इंतहा तक तेरे गवाह ठहरे। जैसे तेरी मर्जी है खुदावंद, तो तेरी मर्जी हम सबों की जिंदगी में पूरी हो। यीशु नाम में दुआ मांग कर पा लेते।